मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र प्रताप सिंह और आपका स्वागत है व्यू पॉइंट विद राजेंद्र में। मित्रों, इस चैनल पर टीजीटी पीजीटी कला विषय की आज यह पहली क्लास है और आज का टॉपिक है कला क्या है और कला की उत्पत्ति कैसे हुई। चित्रकला का इतिहास उतना ही पुराना कहा जा सकता है जितना कि मानव सभ्यता के विकास का इतिहास। भारतीय चित्रकला का उद्गम भी प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। समय के साथ साथ ज्यों-ज्यों मानव ने विकास किया, भारत में यह कला भी अपने उत्कर्ष को प्राप्त करती रही। एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करता है, कला कहलाती है। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, वो कला कहलाती है। संसार की वे समस्त वस्तुएं जिन्हें मनुष्य ने अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए किया है, वे सब कला है। इनका अंकन चाहे पेंसिल से, कागज द्वारा, शब्दों द्वारा, कविता द्वारा, नाट्य द्वारा तथा लेखों द्वारा ही क्यों ना किया गया हो, वह कला है। कला के संबंध में विद्वानों के क्या विचार हैं, आइए जानते हैं। प्लेटो ने कहा है, कला का प्राण सौंदर्य है, कला सत्य की अनुभूति है। अरस्तु ने कहा है, कला अनुकरणीय है। हीगल कहते हैं, कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम मानते हैं। और क्रोचे कला को बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति बताते हैं। फ्राइड का कहना है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर कला की कल्पना का संपूर्ण क्षेत्र अर्धचेतन मस्तिष्क की क्रिया माना है। कलिंग बुद्ध कहते हैं, कला जीवन की आधारशिला है। रस्किन कहते हैं, कला को ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति माना जाता है। हार्बर्ट रीड कहते हैं, कला को क्रीड़ा। अभिनव गुप्ता का मानना है, व्यंजना तथा ध्वनि रसानुभूति का स्वरूप तथा काव्य का लक्ष्य है। टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि मनुष्य कला के माध्यम से अपने गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है। टॉलस्टॉय इन्होंने कहा, कला हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। और भरत मुनि कहते हैं कि कला यथार्थवादी है। मित्रों, ये विद्वानों के विचार हैं। इस पर भी टीजीटी पीजीटी पर प्रश्न आते हैं, इसलिए इन सारे विद्वानों के जो विचार हैं, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं कला की उत्पत्ति की, कि कला की उत्पत्ति हुई कैसे आखिर। कला जो है, जो कला संस्कृत भाषा से संबंधित है, इसकी व्युत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना। कला शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कला शब्द का वास्तविक प्रयोग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया। रामायण में कला के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग किया गया है। शिल्प यानी जीवन से संबंधित कोई भी उपयोगी व्यापार ऐसा न था जिसकी गणना शिल्प में न हो। कला शिल्प कौशल की प्रक्रिया है, अतः कला का अर्थ है शिल्प कौशल की प्रक्रिया से युक्त सुंदर व सुखद सृजन रूप। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला है। अब यहाँ पे दो प्रश्न उठते हैं कि कला किस भाषा का शब्द है। तो कला हिंदी भाषा का शब्द है। और एक और इसी से मिलता जुलता प्रश्न आता है कि कला शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो वो संस्कृत भाषा से हुई है। ध्यान रखिएगा मित्रों, कला किस भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है। और इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो संस्कृत भाषा से कला की उत्पत्ति हुई। और इसी का अगर अंग्रेजी वर्जन देखें, आर्ट हम लिखते हैं, आर्ट किस भाषा का शब्द है, वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और आर्ट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, लैटिन भाषा से। ये बारीक अंतर है, इस पे प्रश्न आते हैं, इसको बहुत
ध्यान देने की जरूरत है। कला की उत्पत्ति सौंदर्य से हुई। भर्तृहरि ने नीति शास्त्र लिखा और उसमें बताया कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला होनी ही चाहिए। अगर कला नहीं है यानी कि कला विहीन व्यक्ति बिना पूंछ और बिना सींग वाला जानवर प्रतीत होता है, ऐसा भर्तृहरि ने कहा। कला शब्द का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है और संस्कृत शब्दकोश में कला शब्द का अर्थ किसी वस्तु के एक छोटे खंड, चंद्रमा की एक किरण, शोभा, अलंकरण, मेघावृत्ति के रूप में किया गया है। मित्रों, किसी भी देश की संस्कृति उसकी अपनी आत्मा होती है जो उसकी संपूर्ण मानसिक निधि को सूचित करती है। यह किसी एक व्यक्ति के सुकृत्यों का परिणाम मात्र नहीं होती, अपितु अनगिनत ज्ञात एवं अज्ञात व्यक्तियों के निरंतर चिंतन एवं दर्शन का परिणाम है। किसी देश की काया संस्कृत के आत्मिक बल पर ही जीवित रह पाती है। संस्कृत सीखा हुआ व्यवहार है, प्रकृति से मनुष्य को मिला व्यवहार नहीं है। कला मानव संस्कृति की उपज है। कला का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का एक छोटा अंश। कला धातु से ध्वनि व शब्द का बोध होता है। ध्वनि से आशय क्या है कि अव्यक्त से व्यक्ति की ओर उन्मुख होना, जैसे अव्यक्त से व्यक्त की ओर उन्मुख होना। कला भी अपने अव्यक्त भावों को विभिन्न माध्यमों से व्यक्त करता है। कला की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि क प्लस ला यानी कला। क का अर्थ क्या है? क का अर्थ है कामदेव यानी सौंदर्य, हर्ष व उल्लास। और ला का क्या अर्थ है? ला का अर्थ है देना। कलांति ददाति कला, अर्थात सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख प्रदान करने वाली वस्तु ही कला है। मित्रों, अब बात करते हैं कला के प्रकार। कौन कौन सी कला के प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार की कलाएं होती हैं। पहली है उपयोगी कला और दूसरी ललित कला। उपयोगी कला क्या होती है? यह मानव समाज के लिए उपयोगी होती है, यानी कि भौतिक सुख देने वाली होती है, यानी कि हस्तकला होती है। इसमें जो हम जैसे कोई फर्नीचर बना दिया या कुछ बना दिया हाथ से, तो वो हस्तकला, उसको हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो भौतिक सुख देती है हमें। लेकिन दूसरी जो कला है वो ललित कला। यह कला सौंदर्य प्रधान होती है, यानी अंदरूनी होती है, मानसिक सुख देती है। उपयोगी कला हमें शारीरिक सुख देती है और ललित कला हमें अंदरूनी और मानसिक सुख देती है। तो ललित कलाओं का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अतः ललित कला का नामकरण पाश्चात्य संपर्क की देन है। पाश्चात्य विद्वानों ने ललित कलाओं के अंतर्गत 5 कलाएं मानी हैं। पहली है काव्य कला, अर्थ प्रधान होती है। फिर संगीत कला ध्वनि प्रधान होती है। चित्रकला रूप प्रधान होती है। मूर्ति कला रूप प्रधान होती है और वास्तुकला भी मूर्ति प्रधान होती है। यानी कि कुल ललित कलाएं कितनी हैं? कुल 5 हैं। कौन कौन सी? काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला। ये 5 ललित कलाएं हैं। इस पे भी प्रश्न आते हैं। हेगल के अनुसार ललित कला के 2 रूप हैं। पहला रूपप्रद कलाएं, यानी कि मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला, और दूसरा अरूपप्रद कलाएं, यानी काव्य कला और संगीत कला। सौंदर्यानुभूति को व्यक्त करने के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग मानव पीढ़ी दर पीढ़ी करता चला आया है और इन माध्यमों में कला एक विशिष्ट माध्यम है। तो मित्रों, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और इसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम एक नया वीडियो लाएंगे, नए टॉपिक पे लाएंगे और इस क्रम को धीरे धीरे अपने सिलेबस की तरफ बढ़ाएंगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मित्रों, उत्साहवर्धन करिए ताकि आपको घर बैठे हम पढ़ने में अच्छी सामग्री प्रस्तुत कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।